आज हम सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे ईडी, सीबीआई, एनआईए को मैं धिक्कारता हूँ। 14 जून बीत गया, आज 21 जून है। 14 जून को ही 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से सीबीआई जांच की मांग किए थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना में एफआईआर किए थे। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह, 5-6 लोगों पर एफआईआर भी किए थे। लेकिन आज भाजपा की हार पूरे देश में हुआ है। आज भाजपा की हार पूरे देश में हुआ है। सबसे बड़ी हार भाजपा का महाराष्ट्र में हुआ है। सबसे बड़ी हार भाजपा का महाराष्ट्र में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों भाजपा के हैं। एकनाथ शिंदे साहब सलमान खान से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन पर अटैक करने का, धमकी देने का वह बिश्नोई गैंग और कौन कौन गैंग ने दिया था। तो मुख्यमंत्री होते हुए भी उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कुछ नहीं बोले। जब से मुख्यमंत्री बने एक बार भी नहीं बोले। राष्ट्र धर्म यही है, राष्ट्र धर्म यही है, राजधर्म यही है। हम एक पीड़ित परिवार को हम न्याय नहीं देंगे। और राजनीतिक व्यस्तता दिखा रहे थे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री भी। आज मैं दुनिया और देश से ये जो प्रमोटी ईडी वाले हैं, रिटायर आदमी को कुर्सी पर बैठाते हैं, रिटायर आदमी को कुर्सी पर बैठाते हैं और मनीष सिसोदिया जेल में बंद रहता है बरसों से। और केजरीवाल को 4 दिन के बाद 2 बार जमानत हो जाता है। वहाँ पर ईडी क्या करती थी, यह बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो ईडी वाले क्या आरोप पत्र दाखिल किए थे, जो मनीष सिसोदिया को 1 वर्ष भी पत्नी से मिलने के लिए भी 1-2 घंटा का जमानत मिलता था, और केजरीवाल जी को 2 महीने में भी 2 बार जमानत मिल गया। यह धन्यवाद है ईडी को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन को। अगर न्याय का यही पैमाना है तो स्वागत है। अगर न्याय का यही पैमाना है तो स्वागत है, आपका स्वागत है। और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी का भी स्वागत है। पुनः वित्त मंत्री बन गए, हो गया। कहाँ गया ईडी वाले? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के अकाउंट से जो 50 करोड़ के लगभग में जो रुपया निकाला रिया चक्रवर्ती, और कितना आदमी पकड़ाया, जया शाह, कौन कौन, क्या रिपोर्ट आया 3 बरस में, 4 बरस में क्या रिपोर्ट आया? कितने आदमियों को ईडी वाले ने पकड़ा? अथाह समुद्र में मछली मारने के लिए जाते हैं। याद रखना पड़ेगा केंद्र सरकार से और देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे साहब से। और मैं अपील करना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस को भूल गए तो धन्यवाद है। सुशांत सिंह राजपूत केस को भूल गए तो धन्यवाद है। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, जब महाभारत हुआ था, महाभारत हो गया था, तो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो का पटापेक्ष हो गया था। अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया था।
तब तहकीकात की गई थी, जांच किया गया था किसके बांध से किसने मारा है इन बच्चों को। तब जांच हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब अश्वत्थामा पकड़ा गया। अश्वत्थामा पकड़ा गया। वह कुल पुरोहित का, पांडव के कुल पुरोहित का पुत्र था। तो कहा कि सो नहीं, इसको फांसी दे दो। किसी ने कहा कि इसको चलो घर में जाके मारते हैं। कभी तब कृष्ण भगवान आ गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से मार दो इसे। कहा कि नहीं मार सकेंगे हम। तब अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और अर्जुन को भी आदेश दिया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र निकाल लो। तब उसके बाद वह आत्मसमर्पण किया। कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा से उसे सर में, माथा जिसको कहते हैं, उसके सर में बाण मार दिए। कृष्ण भगवान ने उसके सर में बाण मार दिए और कहा ये जब तक आकाश है, पाताल है, ये धराधाम है, जब तक दुनिया है तब तक तुम जिंदा रहेगा। जब तक ये आकाश है, ये पाताल है, ये दुनिया रहेगी तब तक तुम जिंदा रहेगा। ए अश्वत्थामा, तब तक तुम जिंदा रहेगा। लेकिन कोई तुम्हें बैठने के लिए नहीं देगा। ये घाव विकराल रूप होता रहेगा, तुम्हें चैन से कभी बैठने के लिए नहीं देगा। तुमको ये कभी ये घाव रिश्ता रहेगा और तुम्हें कभी भी किसी भी लोक में, धरती पर तुम्हें कहीं बैठ नहीं सकता है। ये घाव रिश्ता रहेगा। तुम जब तक ये धरती है तब तक तुम जिंदा रहेगा। लेकिन ये घाव तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। ये घाव तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, याद रखना। और वैसा ही हुआ। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, लेकिन वह घाव उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज वह कहीं भी टिक नहीं सकता है। ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और उनको बचाने वाले जो भी हो, चाहे न्यायालय रिया चक्रवर्ती को तुरंत जमानत हो जाता है, चाहे अमिताभ बच्चन जी संदीप सिंह को खूब प्रोटेक्शन देते हैं, और ईडी वाले, सीबीआई वाले हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे का प्रादुर्भाव हो गया। अब बड़ी पार्टी के रूप में उनका बेटा ही आदित्य ठाकरे साहब थे। और लेकिन जो एफआईआर हुआ उसमें और रिया चक्रवर्ती जी को सारे लोगों ने बचाया और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला और नहीं मिलेगा। यह बात को याद रखना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई क्या किया, ईडी क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब ने क्या किया। लेकिन याद रखना पड़ेगा, हम भूले नहीं हैं, दुनिया भूल जाएगा, हम भूल नहीं सकते हैं। हम आपको वह अश्वत्थामा का घाव आपको याद दिलाते रहेंगे। अश्वत्थामा का घाव आपको याद दिलाते रहें जब तक आप हैं। आपको यह घाव, सुशांत सिंह राजपूत को, हत्यारे को बचाने का प्रयास आप लोगों का था, है और रहेगा। और आपको वह घाव आपको बेचैनी देता रहेगा। ये आपको वह घाव, अश्वत्थामा का वह घाव आपको भी बेचैनी देता रहेगा। जो आपसे न्याय की उम्मीद की जाती है, पैसा भी नहीं मिला सुशांत सिंह राजपूत का, और उसको उसके पिताजी के सिंह 80 प्लस की उम्र के लोग हैं, वह आज भी जिंदा है। पुत्र का को न्याय मिले इसके लिए। लेकिन ये सब हम मिल गए, एक दूसरे के सभी पूरक हैं। और न्याय किस प्रकार से भारत में न्यायिक व्यवस्था है, यह रिया चक्रवर्ती और ईडी और सारे के लोगों का पोल खोल रहा है। इस सुशांत सिंह राजपूत का केस में सारी व्यवस्थाएं दिखा रहा है, जो हम कितने त्वरित न्याय देते हैं। और अपराधियों को खुला फिल्म बनाने के लिए भी जमानत
दे देते हैं, वह फिल्म में बनाती है। यही न्याय की व्यवस्था है, यही केंद्र सरकार का CBI है, ED है और सारा व्यवस्था है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं भी यह आपको बता देना चाहता हूँ सभी बड़े लोगों को जो जहाँ पर हैं, अश्वत्थामा का घाव आपको भी रिश्ता रहेगा, अश्वत्थामा का घाव आपको भी रिश्ता रहेगा और आपको सभी हिसाब और याद दिलाते रहूँगा। मैं आपको याद दिलाते रहूँगा। या बात सुन लीजिए, हम आपको याद दिलाते रहेंगे और समय समय पर न्याय तो राम देते हैं। न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक संस्था है। असली न्याय तो राम देते हैं, कृष्ण देते हैं, बुद्ध देते हैं, मोहम्मद पैगंबर देते हैं, जीसस क्राइस्ट देते हैं। आपका न्यायिक व्यवस्था सीमित दायरा में होता है। असली न्याय तो राम देते हैं, कृष्ण देते हैं, बुद्ध देते हैं, मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट देते हैं। न्याय तो हमें वहाँ से मिलेगा, न्याय तो हमें वहाँ से मिलेगा। लेकिन हम आपको जब तक आप रहेंगे, हमारा चैनल चलता रहेगा, हम आपको अश्वत्थामा का घाव आपको दिखाते रहेंगे। अश्वत्थामा का घाव आपको भी होगा, वह आपको समझना पड़ेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा पद पर क्यों नहीं हो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय नहीं देना, अश्वत्थामा का घाव आपको लेना पड़ेगा। अश्वत्थामा का घाव आपको लेना पड़ेगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। वह आपको यह याद दिलाते रहना हमारा धर्म है। हमारा धर्म है जो आपने अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, जब धर्मराज युधिष्ठिर को भी वह नहीं छोड़ सका तो आपने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए जो न्यायप्रियता दिखाई, सारे एजेंसियां और केंद्र सरकार और सारे के सारे, उन्हें भी अश्वत्थामा का घाव आपको भी होगा, वह आपको भी होगा और आपको भी अश्वत्थामा का बेचैनी दिखाई पड़ेगा। यह आपको सोचना और समझना पड़ेगा। थैंक्स।